सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मैं एक अहमक दीवाना और ख्वाबों की दुनिया में रहने वाला शख्स हूँ। ज़माना शनासी से कतई आरी ताकत की बिजलियों और सियासत की मजबूरियों को समझ नहीं पाता। दीवाने के ख्वाब तो मशहूर हैं। इस दीवाने ने भी एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में इलेक्शन का मैदान सजा हुआ था। वो फातिहाना लंदन से आया और ऐलान किया, मैं खिलाड़ी से वो सलूक नहीं करूंगा जो इसने मेरे साथ किया था। मैं इससे सियासतदानों वाला सलूक करूंगा। मैं इसे इंतकाम से नहीं, सियासत से शिकस्त दूंगा। मैं इससे मसालिहत करूंगा और हमारा असल मुकाबला कारकर्दगी में होगा। इसके इनकलाबी बयानिए ने कप्तान के मजलूमाना कार्ड बयानिए को शदीद नुकसान पहुंचाया और वो मुनसिफाना इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत से जीत कर चौथी बार वजीर आजम बन गया। मॉडल टाउन में अपनी विक्ट्री तकरीर में इसने अवाम और सियासी सोच को फतह करार दिया और अपोजिशन को दावत दी कि मुल्क को चलाने के लिए मिलजुल कर काम करे। ये भी कहा कि वो खुद कप्तान से मिलने जेल जाएगा और हुकूमत कप्तान को फौरन रिहा कर देगी। वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब ने दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जो साल से पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं थे, उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तानी वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में अपने पूरे वफ़द के साथ शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि जब मेरी हल्फ बर्दारी हुई थी तो पाकिस्तानी वजीर आजम ने शिरकत की थी, इसलिए मैं भी पाकिस्तान जाऊंगा। यकलक बर्रे सगीर पर से जंग के बादल छट गए, अमन के गीत गाए जाने लगे। मोदी हल्फ वफादारी की तकरीब में शरीक हुए। पाक भारत तिजारत शुरू करने और दोनों मुल्कों बशमूल कश्मीर में आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त देने का फैसला हो गया। तनाज़ात के हल के लिए कमेटियां बन गईं। वज़ीर आज़म बनते ही इसने मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी और ISI चीफ पर मुश्तमिल वफ़द अफगानिस्तान भेजने का फैसला किया ताकि वहां की हुकूमत के साथ पाकिस्तानी तालिबान की दहशतगर्दी के हवाले से बात करे। इस ज़मन में भी कामयाबी मिली और अफगान हुकूमत एक मुश्तरका कमेटी बनाने पर तैयार हो गई जो इस मसले का हल तलाश करे, और ये तय हुआ कि कमेटी जो भी फैसला करे दोनों मुल्क इसको माने के पाबंद होंगे। वो वजीर आजम बना तो अमरीकी और चीनी सरबराहान ने मुबारकबाद के जबरदस्त पैगामात भेजे। अमरीका की बरसरे इक्तदार पार्टी में इसके ब्रूस रेडल जैसे हमदर्द मौजूद थे। चीनियों ने CPEC का एक नया पैकेज देने का फैसला किया। सऊदी अरब और UAE ने फौरन अपनी आला सतही वफ़द पाकिस्तान भेजे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों के लिए मुआहिदों पर अमल दरामद शुरू हो गया। खलीजी ममालिक ने पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद दी और ये तजवीज़ दी कि अब अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया तक की तिजारत का रूट खोला जाए ताकि सारे खित्ते को इसका फायदा हो। मियां मंशा और मुल्क के 22 बड़े सनती ग्रुपों के सरबराहों ने वजीर आजम से मुलाकात की और ये तय हुआ कि 3 साल के अंदर बरामदात को दुगना किया जाएगा। ये भी फैसला हुआ कि टैक्स की शरह 10% से कम होगी, लेकिन टैक्स नेट में हर शहरी को शामिल करना होगा। वजीर आजम ने ज़राअत के शोबे को भी अहमियत देने का फैसला किया। ज़राई यूनिवर्सिटी और अयूब तहकीकाती इंस्टीट्यूट को लुधियाना यूनिवर्सिटी की तरह ज़राअत में लीड लेने का फैसला हुआ और इस शोबे में इनकलाबी तब्दीलियां कर दी गईं। मुल्क भर के जमींदारों को नए बीज, नए खादें और जदीद तहकीक से रोशनास कराने का फैसला कर लिया गया। पहला टारगेट ये रखा गया कि अगले 2 सालों के अंदर हमारी फसलों की बर्दाश्त मशरिकी पंजाब हद तक के होनी चाहिए। 2 साल बाद अमेरिका और दूसरे ममालिक के मुकाबले में तरक्की की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मवासलाती नेटवर्क बनाना तो शुरू से ही इसका शौक रहा है। पहले ही साल सक्कर से कराची तक की नामुकम्मल मोटरवे की तकमील का फैसला हुआ। ये भी तय किया गया कि 5 नई मोटरवेज बनाई जाएंगी। हर जिलाई हेडक्वार्टर को 1 वे सड़कों के जरिए बाकी मुल्क से मिलाने का फैसला हुआ। बल्दियाती इलेक्शन फौरन करवाने और बल्दियाती नुमाइंदों को माली और इंतजामी इख्तियारात देने का भी फैसला हुआ। अगरचा वो 2/3 अक्सरियत से जीता, मगर फिर भी इसने पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी को सदर बनाने का फैसला किया। इमरान खान को जेल से रिहा करके इसे मियांवाली से इलेक्शन लड़ने का मौका दिया और यूं वो अपोजिशन लीडर बन गए। इन्हें पूरा प्रोटोकॉल दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी सूबाई हुकूमत को मरकजी
हुकूमत ने सारे फंड्स बिला तामुल अदा कर दिए। ये भी तय किया गया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और ICFC के हर इजलास में अपोजिशन लीडर को भी शरीक किया जाएगा। वजीर आजम बनते ही इसने तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान कर दिया। कप्तान और वजीर आजम की 2 रुकनी कमेटी बना दी गई जो 9 मई के मुल्जिमान के बारे में फर्दन फैसले करेगी। ये तय हुआ कि फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ हुकूमत सिर्फ इन लोगों के लिए अदालतों में जाएगी जो बेगुनाह होंगे। कप्तान ने भी तस्लीम कर लिया कि जो लोग लूट मार और तखरीबकारी में मुलव्विस हैं इन्हें सजा मिलनी चाहिए। इन्हें पार्टी से निकालने का भी फैसला कर लिया गया। सबका ख्याल था इसके लिए सबसे मुश्किल काम मुक्तदरा से डील करना होगा। इसकी पहले भी मुक्तदरा से बार बार लड़ाई होती रही है, अब भी होगी, मगर मुक्तदरा भी सियासी और माशी बदइंतजामी से इस कदर तंग आ चुकी थी कि इसने वजीर आजम के फैसलों पर साथ कहा। मुक्तदरा के कुछ हलकों में भारत से ताल्लुकात और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद से नरमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, मगर मुल्क में मजमूई मसालिहत और बेहतर मुस्तकबिल के नाम पर इन्हें यकीन दिलाया गया कि बिलाखिर इन इक़दामात के नतीजे में मुल्क आगे बढ़ेगा। SIFC ने दुनिया के बदलते हुए हालात देख कर फैसला किया कि सार्क को मजबूत किया जाए। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान के 1964 के मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। चीन को अपनी बरामदात बढ़ानी चाहिए और मुश्तरका मंसूबों को फरोग दिया जाए। भारत से लेकर सेंट्रल एशिया तक सड़कों और ट्रेनों का जाल बिछाया जाए ताकि ये सारा खित्ता तरक्की कर सके। मगरिबी दुनिया से टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम की ट्रांसफर पर सबसे ज्यादा फंडिंग की जाए। ये ख्वाब दीवाने का है। मेरे जैसे अहमक हमेशा ये ख्वाब देखते रहते हैं कि कब वो लम्हा आ जाएगा जब ये जमहूरी मुल्क माशी तौर पर मजबूत होगा और फलाई मुमलिकत बनेगा, जहां सियासी आज़ादियां होंगी और मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस ख्वाब का अंजाम भी ये हुआ कि अचानक वीगो, डालो और बारी बूटों की दमक सुनाई दी और मैं इस झूठे ख्वाब से बेदार हो गया। लगता है कि हम झूठे ख्वाब ही देखते रहेंगे क्योंकि कोई इन ख्वाबों को सच्चा बनाने पर तैयार ही नहीं है।